के नाम पर कैसे झूठ परोसा जा रहा है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री झूठ बोल रहे हैं, यह कथावाचक अनिरुद्धाचार्य। वैसे तो भारत में हिंदू धर्म में कथा का विशेष महत्व है और कथावाचक किसी भगवान से कम नहीं पूजा जाता, लेकिन आजकल ज्यादातर लोगों ने धर्म का व्यवसायीकरण कर दिया है। झूठ बोलने और झूठ परोसने के बावजूद भी हम उनके झांसे में आ जाते हैं और भक्त बन जाते हैं। अभी हाल ही में दो प्रसिद्ध कथावाचकों ने एक ही विषय पर बयान दिया है। एक कथावाचक अनिरुद्धाचार्य और दूसरे कथावाचक बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री। दोनों से उनके भक्तों ने जब सवाल लहसुन प्याज पर पूछा तो दोनों के उत्तर सुनिए और मनन करिए। आप कहते हो कि प्याज और लहसुन का त्याग कर दें, तो इसमें दोष का है? हमें ये नहीं समझ में आया अभी तक कि प्याज और लहसुन में दोष का है। वो जमीन में उगता है, जैसे आलू उगते हैं, मूली उगता है, वैसे तो हमारे जो भाव दूर करें। बहुत सुंदर। लो अब तुम माइक पकड़े रहियो। और नहीं में प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती। बहुत सुंदर प्रश्न है। पहले नंबर तो इन्हें ताली बजा के धन्यवाद दो। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ, इसलिए वो गंदक, उससे दुर्गंध बहुत आती। तुमने देखा होगा खा के। मुंह बसात अगर बगल में कोई खा के बैठ जाए, अलग मुंह बसात। तो देवता अगर आना भी चाहे तो दुर्गंध के कारण देवता आ नहीं पाते हैं। हनुमान जी की कृपा हो नहीं पाती है क्योंकि वो राक्षस के मल से प्रकट हुई है, इसलिए प्याज और लहसुन खाना परिचित है। अब विचित्र प्रश्न समाधान हो गया। यू सिट डाउन। ये जो लहसुन प्याज की उत्पत्ति है, जब समुद्र मंथन हुआ और उसमें अमृत निकला तो अमृत को देवताओं ने पिया। मोहिनी भगवान बांट रहे थे, नारायण मोहिनी बनकर बांट रहे थे अमृत। एक राक्षस ने अमृत को पी लिया धोखे से, नाम था राहु। वो देवताओं का रूप बनाया और अमृत को देवताओं के बीच में खड़ा होकर पी लिया। अब जब भगवान को पता चला कि इसने अमृत पिया तो तुरंत उसने अमृत पिया था कि कुछ बूंद अंदर गई, कुछ 2 बूंद उसके मुंह पे थी और भगवान ने सुदर्शन से उसका सिर काट दिया। तो उसके गले से होती हुई वो बूंद जो पेट में जाने वाली थी, चूंकि गला कट जाने से पेट में इतनी स्पीड से भगवान ने सिर काट दिया कि पेट में ना जाकर वो अमृत की 2 बूंद जमीन पर गिर गई। अमृत की बूंद जमीन पर गिरने से 1 बूंद लहसुन हो गई, 1 बूंद से प्याज हो गई। बताइए झूठ कौन बोल रहा है? या दोनों झूठ बोल रहे हैं? लेकिन कमाल की बात है कि दोनों के भक्त ताली बजा रहे हैं और जय जयकार के नारे भी लगा रहे हैं। बस ऐसे ही झूठ की बिसात पर इनका कारोबार दिन दूनी रात चौगुनी हो रहा है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री बिना कहे और बिना सुने अपने यहाँ भक्तों के मन की बात जान लेते हैं और इसीलिए वो प्रसिद्ध हैं। पिछले 1 साल में इनकी प्रसिद्धि में बेतहाशा वृद्धि हुई है। धीरेन्द्र शास्त्री जाति से ब्राह्मण हैं। दूसरे अनिरुद्धाचार्य मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। हाल ही में एक बच्चे ने इनसे एक सवाल पूछा था कि सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है, जिसका जवाब जिस तरह से इन्होंने दिया था उसमें ये बखूबी ट्रोल हुए थे। लेकिन इस बार लहसुन प्याज पर जो ज्ञान इन्होंने झाड़ा है, एक बार फिर से इनकी फजीहत होना तय है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।